हक की बात। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और अब वक्त हो चुका है हक की बात का। हर रोज हम आपसे जुड़ा एक मुद्दा उठाते हैं जिस पर आपकी राय को साझा करते हैं। आज भी आप ही से जुड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 200 से ज्यादा दिनों से लगातार जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जनवरी से किसानों और सरकार के साथ बातचीत भी बंद है। सरकार ने तमाम जो कोशिशें थी इस आंदोलन को तबाह करने की, इसको कमजोर करने की, वो की, लेकिन ये आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता चला गया। अब एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन हिंसक हो चुका है और वहां पर हर रोज महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से की है, लेकिन जब इस मामले में किसान नेताओं से बातचीत की गई तो किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन किसान नए कृषि कानूनों को रद्द होने तक जाने वाले नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि किसान आंदोलन में एक किसान को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया और उसे शहादत का नाम दे दिया गया। और आज के इस मुद्दे पर एएनपी न्यूज के कुछ सवाल हैं जिस पर आपकी राय को साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल, क्या किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है? क्या किसान आंदोलन हिंसक हो चुका है? क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? और क्या आंदोलन में महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आरोप लगा रहे हैं, किसान आंदोलन को क्यों बदनाम कर रही है नेता? दीजिए अपनी राय और साझा करें अपने विचार आपकी टीवी स्क्रीन पर 017632340226। दूसरा नंबर है 017632340229। फोन आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें जारी हैं, अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान एक युवक को जिंदा जला दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां पर महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दुर्व्यवहार करने का अड्डा बन चुका है किसान आंदोलन, और मैं इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से कर चुका हूं। ये कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा दिन अब हो चुके हैं और किसान अपने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो बेरुखी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आलम यह है कि जनवरी के बाद से आज तक किसानों से सरकार ने बातचीत नहीं की। किसानों ने पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। किसान नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बीजेपी के साथ साथ सरकार लगी हुई है। सरकार चाहती है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। यह आंदोलन नए कृषि कानूनों को रद्द होने तक जारी रहेगा। इन तमाम चीजों को लेकर ही हम आपके विचारों को साझा कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या आंदोलन के नाम पर वहां पर हिंसाएं हो रही हैं? क्या आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है? 017632340226 दूसरा नंबर है 017632340229। इन नंबरों पर फोन करें, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या किसानों के नाम पर यह राजनीति हो रही है? क्या आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरीके के बयान से जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर जिसको देखकर आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है किसानों के इस आंदोलन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके के बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया है, क्या वो ठीक है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर आप अपनी राय को साझा कर सकते हैं। हमें कॉल करें, भी अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके
आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01763-234026, दूसरा नंबर है 01763-234029। इन नंबरों पर फोन करें, अपने विचार साझा करें और एएनबी न्यूज को कॉल करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। अभी एएनबी न्यूज को फोन करें और हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी फोन उठाएं, एएनबी न्यूज को कॉल करें, 01763-234026 पर कॉल करें और अपने विचार साझा करें। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ, दीदार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। दीदार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी दीदार जी, क्या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इससे कमजोर होगा आंदोलन? आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे नए कृषि कानूनों पर? उसने क्या लेना है जी, ठीक है ना, जब मजबूरी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदार जी हमें फोन करने के लिए। तो दीदार जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को रखा, अपनी बात को रखा। लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बलवीर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? बलवीर जी का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन करें, अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। 01763-234026, दूसरा नंबर है 01763-234029। इन नंबरों पर फोन करें और अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके के बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं, क्या उससे आंदोलन कमजोर होगा? क्या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आप हमें एएनबी न्यूज पर फोन करें, 01763-234026, 01763-234029। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किसानों के नाम पर जो सियासत हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे। किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसको लेकर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या नए कृषि कानून गलत हैं? क्या नए कृषि कानूनों पर आपके सुझाव हैं? आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अभी फोन करें एएनबी न्यूज को, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान आया है और बलवीर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलवीर जी एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले का मसला ये है ना कि किसान आंदोलन उठ जाए यहाँ से, समझे ना। लेकिन वो ऐसे उठेगा नहीं। अब जैसे झोला का लगाई था, झोला लग गया, अब किसान आंदोलन बहुत बढ़ेगा। और बलवीर जी बीजेपी कह रही है कि किसानों ने एक आदमी को जिंदा जला दिया। बड़ा नहीं है आंदोलन। बीजेपी कह रही है कि किसानों ने जिंदा जला दिया एक आदमी को वहां पर। नहीं, जब देखो ना, अब एक किसान का बेटा किसान बोल रहा है जी, जब कि हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, इस कानून को खत्म कर दो। हाँ, समझ गए ना बात। लेकिन बलवीर जी आपको इस कानून में क्या गलतियां नजर आती हैं? लीडर नेता अपने घरों कोठियों में सोए पड़े, आराम से एसी लगे हुए हैं। किसान लोग बॉर्डरों में मर रहे हैं, हमारे भाई बेटे सब बॉर्डरों में मर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हम लोग दिल्ली बॉर्डर में मर रहे हैं। कोई अच्छी बात है? कौन आदमी कहेगा ये मुख्यमंत्री अच्छा है या प्रधानमंत्री अच्छा है? ऐसी बात शोभा नहीं देती हिंदुस्तान की।
बलवीर जी, आपको क्या कमी नजर आती है इन कानूनों में? जी इन कानूनों में क्या चीज आपको गलत लगती है? देखो ना, ये जैसे कानून बनाया है इन्होंने, ठीक है ना जी। ये कहते हैं एमएसपी खत्म करेंगे, हाँ। सब कुछ रह जाएगा, हाँ। कोई चीज नहीं रहेगा भाई साहब, ये दानी मानी के हाथ में चीज चली जाएगी। अभी इसे बार में देख लो ना आप, आगे मंडियों से गेहूं तो अभी नहीं उठा है, हाँ फिर और क्या कर सकते हैं आगे? बिल्कुल। ये बहुत क्या बहुत धन्यवाद करेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी, अपने विचारों को रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमें उम्मीद है कि लाखों करोड़ों जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भी आपसे जो प्रेरित होंगे। लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रवण कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? जी, अपने विचार रखें सर। श्रवण जी, अपनी बात पूरी करें। जी सर। अपनी बात पूरी करें सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये डोकोसाला क्यों मचा रखा आपने? जी, बीजेपी वालों को क्यों बीच में ले रहे हो? बीजेपी वालों को बताएं, आप बताएं कि जो आंदोलन में जिस तरीके की स्थिति हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसान हिंसक हो जाएं। आपको लगता है कि किसान हिंसक हो गए? तो सब कुछ ठीक है जी, बीजेपी वालों को पूछते ही क्यों है आप? और कौन जवाब देगा श्रवण जी? आपको क्या लगता है देश में सरकार किसकी है? अरे सरकार तो इनकी है, लेकिन ये दोगले हैं सब। जी, कौन? ये बीजेपी वाले। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं सर, ये बताएं। कृषि कानूनों पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बहुत बढ़िया चीज है कृषि कानून, इससे ज्यादा क्या है, मैं भी किसान हूँ। जी, आपको क्या चीज अच्छी लगती है कृषि कानूनों में? अरे मैं तो ये चाह रहा हूँ ये बीजेपी का नामो निशानी साफ हो जाए। जी, लेकिन आपको कानूनों में क्या चीज अच्छी लगती है श्रवण जी? नहीं ना, मुझे कृषि कानून तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी हमें फोन करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो श्रवण जी जुड़े, उन्होंने कहा कि कानून अच्छे हैं, हालांकि क्या अच्छा उनमें है वो नहीं बता पाए, लेकिन जिस तरीके की स्थिति देश में देखने को मिल रही है, किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार चल रहे हैं जिन पर आप फोन करके अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो तमाम लोग अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम है पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। आप भी अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो अभी आप फोन करें एएनपी न्यूज को और अपने विचारों को साझा करें। इस बीच हमारे साथ जसपाल सिंह जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप जसपाल जी? सर नमस्कार। जी नमस्कार, अपने विचार रखें सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मोदी सरकार है इसकी नीति हमारी है जी, ये हम जिम्मेदार हैं ये तीन कानून रद्द होने के लिए जी हम मोदी से अपील करते हैं और हम ये रद्द कराते हैं जी। लेकिन जसपाल जी एक बात समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान हिंसक हो चुके हैं आंदोलन में। सर ऐसा कुछ उनकी नीति हमारी है जी, लेकिन जसपाल जी आपको क्या कमी नजर आती है इन कानूनों में? ये सर ऐसा है, ये हमारी जिम्मेदारी जमीनें हड़प लेके आ रही हैं जी है ना। ये सब बेचना चाहते हैं हमारी जमीनें, ठीक है। हमारे को इनसे नौकरी है, ये हमारे को हम जिम्मेदार हैं, हम सकते हैं, हमारे को नौकरी नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे इन कृषि कानूनों पर? जसपाल जी, जसपाल जी की आवाज आनी बंद होगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल जी हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, शमशेर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शमशेर सिंह जी एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप शमशेर जी? जी, जिस तरह लगातार किसान अपने आंदोलन को लेकर करीबन 7 महीने से अड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच भी अभी तक केंद्र सरकार की आंख नहीं खुली है। और जो कि जिस तरह वो अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की आंख खुलना चाहिए। इससे ये जग जाहिर हो रहा है कि ये तानाशाही की सरकार है। लेकिन शमशेर जी ये बात कही जा रही है कि आंदोलन उग्र हो चुका है, किसान अब हिंसक हो चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। जी, लेकिन जो भी है, इनके जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको आखिर सोच समझ के सारा चीज को अच्छी तरह से लीड करना चाहिए, ताकि हिंसक रूप ना ले एक आंदोलन। क्योंकि एक आंदोलन करने का सबका हक है, इसको सही रूप से आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जो कि सरकार को एक तरफ एक आवाज जाए। आपको शमशेर जी कानूनों में क्या कमी नजर आती है? ऐसी कौन सी बात है ताकि बाकी लोग भी समझें? जी, ये जिस तरह किसानों को लगातार कहना है कि ये काला कानून बिल है, और ये कानून जो हुआ है पास इनके हित में नहीं पास हुआ है, किसानों के हित में पास नहीं हुआ है, जिसको लेकर उनकी बहुत सारे किसानों के जो क्रय के जो मूल्य है उनको सही दाम नहीं मिल रहे, जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री को नए कृषि कानूनों पर क्या सुझाव देंगे आप? मैं यही सुझाव देना चाहता हूं अपने भारत के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो भी किसान अपने हक के लिए लड़ाई करे उनकी साथ एक बैठक करके और जो भी उनके नेतृत्व करें सबके साथ मिलकर एक सही निर्णय को लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी हमें फोन करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। बहुत अच्छा आपने विकल्प दिया है, लेकिन देश की सरकार क्या उस विकल्प पर विचार करेगी? क्या देश के प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? आज तक 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक किसानों से जो आंदोलन में बैठे हैं उनसे ना मुलाकात की है, ना बातचीत की है। और यही वजह है कि किसानों का यह आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता चला गया। लेकिन एक बार फिर से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इन तमाम चीजों पर ही आपके विचारों को हम साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, योगेंद्र सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, सरकार ने काफी परीक्षा ले ली किसानों की, अब तो मान जाना चाहिए। जी योगेंद्र जी, खट्टर साहब कह रहे हैं कि रेप हो रहा है वहां पर महिलाओं का। ना जी, सब झूठी बात है। ये और अफवाह चल रही है 2 दिन से किसान को जला दिया, हाँ ये भी सब अफवाह है। उसकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसने जब आग लगाई उसी टाइम की जब किसानों ने खुद आया, किसानों के नजदीक था वो। लेकिन तो ये भी झूठी अफवाह है जी। कौन आखिरकार ये अफवाहें फैला रहा है और कौन चाहता है कि बदनाम करे इस आंदोलन को? कौन इस आंदोलन को तोड़ना चाहा होगा? सरकार ही तोड़ना चाहा होगी, विपक्ष तो तोड़ना नहीं चाहा होगा आंदोलन को। हाँ, तो सरकार अपनी तरफ से सारी साजिशें रच रही है। क्या लग रहा है सरकार इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराने पर तुली है?
जबरदस्ती खत्म करवा देती है। अब तक उनके बस की बात नहीं है, लेकिन साजिशों के तहत बदनाम करके उठाना चाहती है किसानों को। हाँ वही, लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरीके के बयान देने से, इस तरह की अफवाह फैलाने से क्या आंदोलन बदनाम हो जाएगा, आंदोलन कमजोर हो जाएगा? नहीं, साजिशें बहुत हुई, तरह तरह की हुई, तरह तरह के नाम दिए थे, लेकिन उन साजिशों का पर्दाफाश हो सकता है 1-2 दिन के बाद। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है जी, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो योगेंद्र सिंह जी जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को रखा। लगातार भारी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, वो अपने विचारों को कह रहे हैं। इस बीच राजेंद्र सिंह जुड़े हैं, एक और दर्शक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राजेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे राजेंद्र जी आप? अरे हम ये कह रहे हैं सर कि ये किसान आंदोलन को सरकार हल क्यों नहीं कर रही जी? ये किसान अन्नदाता है, किसान गेहूं पैदा कर रहा है, चीज पैदा कर रहा है, उसी का खा रहा है, और सरकार इस बात से सहमत क्यों नहीं हो रही जी? है, सरकार को सहमत होना चाहिए। सरकार को स्टेप की बातें अन्न के बदनामी कर रही है और स्टेप की बातें होती हैं। आपको क्या लगता है राजेंद्र जी, क्यों आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे किसानों की बात को, देश की सरकार नहीं सुन रही किसानों की मांगों को? किसानों की मांग सुनना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, हल करना चाहिए इसको। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये नए जो कानून हैं कृषि के, वो ठीक है या खराब हैं? आपको क्या लगता है? नहीं सर, जो कृषि का कानून है वो सही है जी। हाँ, आपको क्या चीज उसमें ठीक लगती है ताकि बाकी किसान भी समझे? राजेंद्र जी जी, क्या चीज ठीक लगती है आपको? ये जो कानून सरकार ने जो लगाए हैं तीनों, ये गलत हैं जी। हाँ, ये गलत कानून लगाए हैं, किसानों की मांग पूरी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो राजेंद्र जी जुड़े, उन्होंने भी अपने विचार रखे, उन्होंने भी कहा कि कानून ठीक नहीं है और किसानों की मांग को सुनना चाहिए, केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को किसानों के इस आंदोलन को लेकर कोई समाधान जो ढूंढना चाहिए। किसान लगातार जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर कोई कदम उठाने की जरूरत है। ये तमाम जो बातें उनके द्वारा कही गई और तमाम जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी अपने विचारों को रख रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं, अभी फोन करें एएनपी न्यूज को और अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या सरकार इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराना चाहती है? आपकी क्या राय है? नए कृषि कानून आपको क्या ठीक लगते हैं? क्या कृषि कानून को लेकर क्या किसानों को गुमराह किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें अभी फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार हैं, इन नए कृषि कानूनों को लेकर आपके क्या विचार हैं। और एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, बलवीर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप बलवीर जी? सर कहना चाहते हैं कि जेडे ये तिन्ने कृषि कानून आए ना, ये विरोध है सर, वैसे सारी जनता के विरोध है, किसानों के मजदूरों के विरोध भी है जी। इस करके सरकार को सोचना चाहिए है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ इन्हों नाम दे के कदे अतवाद का, कदे ਵੱਖਵਾਦ का, कदे पाकिस्तानी कह के इन्होंने लोगों के अंदोलन के कारण ही इन्हों अंदोलन कहते हैं कि यह हिंसक लोग ना। ये सरकार को सोचना चाहिए कि यही हिंसक लोग ते यही अतवाद ते ਵੱਖਵਾਦੀ लोग ना, इन्हों दी वोटां नाल ही यह सरकारां बणियां होईयां हन। इन्हों यही सोचना चाहिए कि यही लोग ना सरकारां बनाउण वाले ते इन्हों असीं अतवादी या ਵੱਖਵਾਦੀ दे रुतबे दे के इन्हों हैरान करते हैं। सरकारां नूं सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी नूं प्रधानमंत्री नूं सोचना चाहिए कि भी जदों यह कानून, यह सरकार है, यह लोग इहनूं चाहुंदे नहीं हैगे तां इन्हों एक बारी रद्द करन, बाकी बह के किसानां नाल अपना राय मशवरा करके तां दुबारे कानून लियाउण। पर एक बारी तो यह कानूनों को रद्द करने पैणगे ते कर देन, सरकार चंगियां रहन ते देश का भविख है जिहड़ा दोबारे अपनी लैन से आ जाए सर। लेकिन बलवीर जी, आप प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप उनसे? प्रधानमंत्री तो बेनती करते हैं जी, असीं तो यही बार बार कि भी प्रधानमंत्री जी नूं केरा यह कानून आ जिहड़ा जां इन्हां किसानां नूं इहदे जी, प्रधानमंत्री जी तो मैं यही कहना चाहुंदा सर कि भी जां तां इन्हां नूं भविख जां इन्हां नूं सिद्ध करके विखाउण किसानां नूं कि यह कृषि कानून वाकई सही है तुहाडे खातर,
ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਸੋੜੇ ਖਾਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਦੇਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ सिद्ध कर दें कि भी किमें कित्थे है सही ने कित्थे गलत ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी अपने विचार साझा करने के लिए और हमें फोन करने के लिए। भारी संख्या में दर्शकों ने कॉल किए, सभी ने अपने विचारों को रखा, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। यह सुझाव कई लोगों ने हमें दिया। हम कल फिर हाजिर होंगे 8:30 बजे से 9 बजे तक किसी दूसरे मुद्दे के साथ में आपके विचारों को साझा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।